दोस्तों, दुर्गा देवी के घर जो लोग शादी का कार्ड देने आए थे, दुर्गा देवी उनके घर शादी में जाने से मना कर देती है। तभी ऋषि मुनि दुर्गा देवी को ताना मारते हुए कहती है, छोड़ो ना भाभी, ये सारी पुरानी बातें हैं, मैं तो सबके साथ जा रही हूँ उनके घर। ऋषि मुनि हंसकर सबको अपने साथ ले जाती है, सिर्फ बहुएं ही बच जाती है दुर्गा देवी के साथ। आहना जाती है दुर्गा देवी के पास सभी बहुओं के साथ और कहती है, माँ अगर आप शादी में नहीं जाएगी तो हम भी शादी में नहीं जाएंगे। आहना कहती है, माँ के मूड को थोड़ा बदलते हैं, आज हम एक छोटी सी पार्टी करते हैं, साथ में स्नैक्स, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा फन। बहुएं पहले तो हिचकिचाती है पर फिर हाँ कर देती है। सब मिलकर दुर्गा देवी के लिए चाट, समोसे और जूस ले आते हैं। दुर्गा देवी थोड़ा गुस्से में बोलती है, ये क्या नाटक है, घर को तमाशा बना के रख दिया है। आहना मुस्कुराकर बोलती है, माँ इतने दिनों बाद तो सब एक साथ बैठे हैं। दोस्तों, आहना कहती है, इतने दिनों बाद सब साथ बैठे हैं तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। दुर्गा देवी थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर कहती है, ठीक है पर ज़्यादा शोर नहीं चाहिए। सब मिलकर छोटी सी मस्ती करने लगते हैं। दोस्तों, आहना थोड़ा डांस भी करती है और दुर्गा देवी चुपके से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन जब ऋषि मुनि बड़ी थकान के साथ घर लौटती है, उनके साथ शादी से मिठाई के डिब्बे और एक शगुन की पोटली होती है। ऋषि मुनि अपने मन में सोचती है, अरे इतना सन्नाटा, लगता है मेरे बिना सब बोर हो गए होंगे, और एक मुस्कुराती हुई झलक के साथ आगे बढ़ती है। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में आती है तो देखती है दुर्गा देवी रिलैक्स मूड में बैठती है और आहना उनके पैर दबा रही है। दोस्तों, अब ऋषि मुनि तो चौंक जाती है ये सब देखकर। ऋषि मुनि कहती है, ये क्या दुर्गा देवी, तुम तो कहती थी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ तो तुम फुल मूड में हो। दुर्गा देवी थोड़ा झिझक के साथ कहती है, आहना ने कहा था थोड़ा मन हो गया। दोस्तों, ऋषि मुनि अब टांग खींचते हुए कहती है दुर्गा देवी की, लो भला, मैं तो सोच रही थी बिना मेरे घर में कुछ नहीं होगा, पर यहाँ तो पार्टी चल रही थी। दोस्तों, आहना ऋषि मुनि को कहती है, आप होते तो और मजा आता, अभी भी लेट नहीं हुए हैं, आप भी हमारे साथ पार्टी कर सकती है। दोस्तों, ऋषि मुनि गुस्से में आग बबूला हो जाते और कहती है, भाभी आपने चाट खा लिया और ये म्यूजिक, यहाँ तो मुझे मिनी शादी लग रही है। आप हमारे साथ शादी में इसलिए नहीं गई थी ताकि आप इन बहुओं के साथ पार्टी कर सके, शायद आप हमें ही घर से बाहर निकालना चाहती थी। ऋषि मुनि कहती है, मुझे लगा बिना मेरे तो घर में सन्नाटा होगा, पर यहाँ तो पार्टी चल रही है। वाह छोटी बहू, तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, दुर्गा देवी नरमी के साथ कहती है, आहना ने तो घर का माहौल बदल दिया है, कभी कभी छोटी खुशियाँ भी जरूरी होती है। ऋषि मुनि एक फोल्डर निकालती है। ऋषि मुनि कहती है, वैसे आहना एक बात है, शादी में किसी ने तुम्हारे लिए एक ऑफर दिया है, कोलकाता के एक डांस एकेडमी में टीचिंग का। आहना हैरान कहती है, मैं डांस टीचर। दुर्गा देवी का चेहरा टाइट हो जाता है। दुर्गा देवी सीरियस कहती है, घर की बहू और बाहर नौकरी है तो पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आहना हैरान रह जाती है कि वे अब किसकी बात पर विश्वास करे और किसकी बात पर नहीं। दोस्तों, एक तरफ तो उसे ऑफर मिल रहा था घर की काम से छुटकारा पाकर बाहर नौकरी करने का, क्योंकि वे बीए की पढ़ाई के बाद एमए भी करना चाहती थी। दोस्तों, अब बड़े घर की छोटी बहू सीरियल की स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दोस्तों, ऋषि मुनि जब शाम को घर वापस आती है सबके साथ तो सोचती है, आखिर सब बहुएं कहाँ गई। जब वे जाती है कमरे में तो देखती है सारी बहुएं डांस कर रही होती है, दुर्गा देवी भी उनके साथ ही डांस कर रही होती है। ऋषि मुनि ये सब देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है, भाभी आपने हमें इसीलिए शादी में जाने को कहा था ताकि आप इन बहुओं के साथ पार्टी कर सके। आप हमें घर से बाहर भेजना चाहती थी और पार्टी का मौका ढूंढ रही थी, जैसे आप अपने मायके में गई थी। अब आप सब कुछ अपने बहुओं के साथ ही करती है, आखिर इस छोटी बहू ने आप पर क्या काला जादू कर दिया है। दोस्तों, बहाना एकदम से बोल उठती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है भाभी के खिलाफ सुनकर। आहना कहती है, ऋषि मुनि अगर आपको शादी में जाना था तो आप गई, अगर आपको हमारे साथ पार्टी करनी थी तो आप पर भी यहीं रुक जाती, हमने आपको नहीं मना किया था। ऋषि मुनि को आहना की बातें सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है और कहती है दुर्गा देवी को, भाभी आप इस लड़की को सुधार लीजिए। लेकिन आहना कहती है कि मैं ठीक हूँ, आपको सुधरने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे ऋषि मुनि वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है क्योंकि वे अब आगे कुछ बोलने को उनके पास नहीं था। दुर्गा देवी तो मन ही मन में मुस्कुराती है, लेकिन आहना के ऊपर बोल पड़ती है कि तुम्हें ऋषि मुनि को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अंदर से दुर्गा देवी बहुत खुश होती है, जो वे कभी ऋषि मुनि को नहीं बोल पाई अब आहना बोलती है। दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू सीरियल में आ चुका है बड़ा ट्विस्ट, और गाइस वीडियो को हाइप जरूर करना।
दोस्तों अब अहाना की साइड लेती है दुर्गा देवी, जिसे देखकर पिशी मुनि की चालें नाकामयाब हो रही है। दोस्तों आगे क्या होने वाला है, क्या अहाना ऐसे ही घर में रह पाएगी? आगे अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाई